आर्यन एक पेज छोड़ देना आप, हाँ ठीक है बेटा, राइट, एक पेज छोड़ के लिखना आप, ठीक है, राइट, यस सर, ठीक है। सो देखिए बेटा, हाँ क्लोरीन सेल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना है बेटा। हाँ तो ये सेल क्या होता है, हमारे पास क्या है, वही दो वेसल लेने, लेफ्ट और राइट बेटा, लेफ्ट और राइट लेने हैं। अब क्लोरीन क्या है, गैस है बेटा। हाँ तो ये बेसिकली गैस आयन इलेक्ट्रोड होता है। क्या होता है, गैस आयन इलेक्ट्रोड। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया है वो है मेटल और आयन इलेक्ट्रोड, मेटल है और उसी का आयन। इस बार क्या है, गैस है और आयन, ठीक है, राइट। तो इस केस में क्या होगा, अब मेटल तो है नहीं और गैस तो कोई इलेक्ट्रोड होगा नहीं गैस का, ठीक है ना, राइट। तो इस केस में आपको क्या लेना है, एक इलेक्ट्रोड लेना है, और वो इलेक्ट्रोड क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोड लेना है। इनर्ट इलेक्ट्रोड मतलब वो इलेक्ट्रोड जो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता, वो इलेक्ट्रोड लेना है। और वो यूजली क्या होता है बेटा, प्लेटिनियम होता है। क्या होता है, पीटी होता है। क्या होता है, पीटी होता है। तो क्या है आपको यहाँ पे होता क्या, देखिए मैं बना रहा हूँ, इसमें कैसे बना रखा है मैंने, एक ऐसी वायर होती है प्लेटिनियम की, और ऐसे इन्वर्टेड एक ग्लास ट्यूब होती है, उल्टी ऐसे ग्लास ट्यूब होती है, और इधर से इसमें होल होता है जिससे आप क्या करते हैं, गैस भेजते हैं। तो यहाँ से मैंने क्लोरीन भेज दिया, ठीक है, राइट। और इसी इस क्लोरीन जो आपने लिया हुआ है बेटा, ठीक है ना, राइट, इसी का आपको क्या लेना है, कंसेंट्रेशन लेनी है, इसी का एक्वा सॉल्यूशन लेना है। क्या लेना है, एक्वा सॉल्यूशन। तो एक्वा सॉल्यूशन Cl माइनस का कोई भी सोर्स हो सकता है, लेट्स सपोज HCl ले लिया हमने, या कोई और भी सोर्स हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने क्या ले रखा, Cl माइनस ले रखा, उसका एक्वा सॉल्यूशन। ध्यान से समझना है, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, राइट। तो ये Cl माइनस, और उधर भी हमें यही करना है। हमें क्या करना है, ऐसे ही एक इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब लेनी है, ठीक है, और उसमें प्लेटिनियम का वायर डाल देना है। यहाँ नीचे अगर आप देखें, मैंने ऐसे मैसा बना रहा हूँ बेटा। हाँ ये ऐसे मैसा बना रहा हूँ, ये बेसिकली क्लोरीन को एब्जॉर्ब करने के लिए होता है, यूज किया जाता है, ठीक है ना। मैश होती है, ठीक है ना, कार्बन ब्लैक की। तो बेसिकली क्या होता है, उस चीज में क्या होता है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है, क्लोरीन गैस एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इधर से भी आपने क्या करा, क्लोरीन गैस भेजी, और यहाँ पे भी आपने क्या रखा, एक्वा सॉल्यूशन रखा, किसका, क्लोरीन, Cl माइनस। और करते क्या थे बेटा, हम यहाँ पे बस अभी इनको क्या करते थे, हम वायर से जोड़ देते। तो ये बन गया बेटा कंसंट्रेशन सेल किसका, क्लोरीन का। क्या बन गया, क्लोरीन का। अब सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा इसका सेल नोटेशन। क्या इंपॉर्टेंट है, सेल नोटेशन, ठीक है, जो कि कंफ्यूजिंग है, बट इसको यहीं पे क्लियर कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, सो दैट कभी भी क्वेश्चन आए तो आप गलती ना करो इसमें। क्योंकि अगर आपने सेल नोटेशन गलत पढ़ लिया तो आप एनोड को कैथोड समझोगे, कैथोड को एनोड समझोगे, और आंसर आपका प्लस आ रहा होगा तो माइनस लिखोगे, माइनस आ रहा होगा तो प्लस लिखोगे आप। तो सेल नोटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूजली हम क्या करते थे बेटा वहां पे, ठीक है ना, हम ये लिखते थे वहां पे Zn, और क्या करता था, Zn2+ होता था। तो यहाँ से आप पता चलता था हमें कि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, क्योंकि 0 से किस में जा रहा है बच्चों, +2 में जा रहा है। तो यहाँ हमें क्लियरली पता चलता था कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लूज कर, मतलब जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ऑक्सीडेशन है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे आपको उल्टा करना है, ठीक है ना, राइट। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोड लिखना है Pt बेटा, तो Pt इस बार इलेक्ट्रोड है, और इस बार आपको क्या लिखना है, मेटल के जगह क्लोरीन गैस लिखना है। क्या लिखना है, क्लोरीन, क्लोरीन गैस। और फिर उसका आयन लिखना है, आयन है Cl माइनस, ऐसे लिखना है, ठीक है। तो ये तो हो गया गैस, और ये हो गया एक्वस, ठीक है, राइट। और यहाँ पे क्या है, सॉल्ट ब्रिज लगा दिया हमने, ठीक है ना, राइट। और फिर इधर क्या कर दिया, इधर जो लिखते थे पहले वैसे ही लिखना है। इधर पहले एनायन लिखते थे, मतलब आयन लिखते थे, फिर उसके साथ में क्या लिखते थे, क्लोरीन गैस लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे बेटा, Pc लिखेंगे। ये एक्वस और ये गैस। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा नोटेशन, जितना वेरी लगाए उतने कम है। ये जब भी आप देखें तो इस बार याद रखना, ये कैथोड नहीं है बेटा, इस बार ये एनोड है। क्योंकि अगर आप इसको रीड कर रहे होंगे तो ऐसे लग रहा होगा कि 0 से माइनस जा रहा है, और 0 से माइनस तभी जाएगा जब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा हो। लेकिन नहीं, इसको आपको उल्टा पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है इसको, इधर से इधर पढ़ना है। तो आप इसको पढ़ेंगे इधर से इधर, और इधर से इधर, ऐसे पढ़ेंगे। तो ये एनोड हाफ सेल है, और ये कैथोड हाफ सेल है।
एनोड हाफ सेल है और कैथोड हाफ सेल। अब एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल हमने लिख दिया बेटा, अब हम सेल रिएक्शन लिख देते हैं। तो सेल रिएक्शन में हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होने वाला है। अब मुझे बताइए ऑक्सीडेशन होगा किसका, Cl माइनस का कि Cl2 का, बच्चों बताइए किसका ऑक्सीडेशन होगा, Cl माइनस का कि Cl2 का। तो यहाँ पे Cl माइनस का होना चाहिए ना, आपने कहा Cl माइनस का होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस किसका होगा बच्चों, जो एक्स्ट्रा पास है, जिसके पास एक्स्ट्रा है। और मैंने बोला भी था पढ़ेंगे ऐसे, तो जिसके पास एक्स्ट्रा होगा, क्लोरीन के पास तो टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की, बट Cl माइनस ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ले चुका है, तो इस पे ये देने की टेंडेंसी। तो यहाँ जो आप ऐसे लिखेंगे Cl माइनस गिव्स Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और मैंने यहाँ 2 लिख दिया बेटा। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अब इधर होना है रिडक्शन बेटा। आप रिडक्शन में क्या करेंगे, इधर भी सॉरी, अब ठीक है ना, जब आप रिडक्शन करेंगे, अब यहाँ पे क्लोरीन एक्सेप्ट कौन करेगा, Cl माइनस या Cl2 बच्चों, कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, सर Cl Cl2। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या रिएक्शन हो जाएगी, Cl2 क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई डाउट, नो सर। क्लियर है बेटा। तो हमने सेल रिएक्शन लिख दी। याद रखना यहाँ पे क्या है, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, इसकी कंसंट्रेशन बेटा C1 मोलर है, इसकी कंसंट्रेशन C2 मोलर है, और इसका प्रेशर, क्योंकि गैस है तो प्रेशर आएगा, इसका प्रेशर P1 atm है और इसका प्रेशर P2 atm। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बेटा, भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे इसके आपको। ठीक है, राइट। तो ये हमने लिख दिया। अब हमको रिएक्शन को ऐड कर देते हैं बेटा, रिएक्शन जोड़ देते हैं, फाइनल सेल लिख देते हैं रिएक्शन। जो आप रिएक्शन ऐड करेंगे, ये रब कर दूं बेटा, डायग्राम रब कर दूं, यस सर। ठीक है, आरएन डायग्राम रब कर दूं बेटा, यस सर। समझ में आ रहा है बच्चों क्या कर रहे हैं हम लोग। अब हम वही चीज बार बार रिपीट करें जो हमने पहले पढ़ा हुआ है बेटा, बस सेल नोटेशन क्लोरीन का स्पेशली याद रखना है बेटा। ठीक है, राइट। तो अब लिख देते हैं हम 2Cl माइनस गिव Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इधर Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव Cl2। अब ऐड कर देते हैं, सॉरी Cl माइनस, तो ये कैंसिल हो गया बेटा। अब ये कैंसिल हो गया, तो हमें क्या करें, अब यहाँ पे 2Cl माइनस लिखें, कैंसिल नहीं करना है बच्चों, हाँ कि Cl माइनस दिख रहा है, Cl2 दिख रहा है, तो कैंसिल कर देंगे, नहीं कैंसिल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि कैथोड और एनोड पे अलग अलग है, कंसंट्रेशन अलग अलग है। तो ये Cl माइनस प्लस क्या है, Cl2 गिव्स Cl2 प्लस 2Cl माइनस। अब ये जो Cl माइनस ये किसका था, ये Cl माइनस यहाँ से था, तो ये एनोड का है, और ये जो गैस है ये किसका है बेटा, कैथोड की है, और ये क्लोरीन गैस किसकी है, एनोड की है, और ये Cl माइनस किसका है बेटा, कैथोड। ठीक है, राइट। और अब अगर हम ई सेल लिख देते हैं बेटा, इसका ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट। ई नॉट तो बच्चों 0 होने वाला है क्योंकि दोनों तरफ क्लोरीन है, तो दोनों का माइनस हो जाएगा ई नॉट, तो ये माइनस 0.059 अपॉन एन। एन कितना है बच्चों, 2 लॉग। अब जब लॉग लिखेंगे यहाँ पे, तो ये आया Cl2 प्रोडक्ट किसका बेटा, एनोड का इनटू Cl माइनस। अब इसका क्या आएगा बच्चों, स्क्वायर, क्योंकि पावर में चला जाएगा। ये किसका है, कैथोड का, अपॉन Cl2 किसका है बेटा, ये Cl2 किसका है, कैथोड का, इनटू Cl माइनस किसका है, एनोड का, बट किसका आएगा बेटा, स्क्वायर। अब क्या करें बेटा, वैल्यू पुट कर देते हैं क्योंकि हमें इनकी कंसंट्रेशन पता है सभी की। तो ई सेल इज इक्वल टू क्या होगा, -0.059 अपॉन 2 लॉग। एनोड का हमने प्रेशर माना था बेटा गैस का P1, तो ये हो जाएगा P1 इंटू, कैथोड को C2 माना था बेटा, तो C2 का हो गया स्क्वायर। थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, ये रब कर दे बेटा, ये रब कर दे, हम इसको लिख देते हैं, ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू -0.059 अपॉन 2 लॉग, हाँ
तो ये क्या हो जाएगा, इसका प्रेशर कितना था एनोड का P1, इसका करते C2 का स्क्वायर अपॉन P2 इंटू C1 का स्क्वायर। क्लियर है बेटा? तो प्लीज लिख लेंगे इसको। तो एक क्लोरीन सेल का बेटा क्या है, ई सेल है। क्लोरीन सेल का क्या है, ई सेल है। अब अगर आपसे पूछे बेटा, क्वेश्चन ये पूछता है कि सेल कब काम करेगा, तो सेल काम करने के लिए बेटा ई सेल शुड बी पॉजिटिव, और ई सेल पॉजिटिव होने के लिए बेटा क्या होना चाहिए, लॉग के अंदर की वैल्यू लेस देन 1 होनी। सर सीधा फाइनल स्टेटमेंट यही दे देते हैं ना, रिएक्शन कोएफिशिएंट लेस देन 1। हाँ, लेस देन 1, बट वो यूजुअली क्या पूछेगा बेटा, वो कंसंट्रेशन के टर्म से आप लिख सकते हैं द सेल विल वर्क तब जब ई सेल बट पॉजिटिव होगा सर मतलब, यहाँ पर काफी ज्यादा टर्म्स है ना, 2 टर्म्स नहीं है लेकिन तो। वो टर्म से पूछेगा बेटा। हाँ, लेट्स सपोज आप लिख सकते हैं तो P1 ग्रेटर देन जो P2 C1 जो है बेटा, C1 का स्क्वायर डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए न्यूमरेटर से, या रेशो क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है राइट? तो क्या होना चाहिए, जो P2 C1 होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बेटा, बड़ा होना चाहिए किससे, P1 C2 के स्क्वायर से। तो ये तब सेल काम करेगा जब ये कंडीशन हो बेटा। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये होगी बेटा, वो जब पूछेगा अगर प्रेशर इक्वल है, P1 और P2 इक्वल है, तब काम कब करेगा, तो जब प्रेशर इक्वल हो जाएगा तब C1 स्क्वायर ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, C2 स्क्वायर होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए, तब जाके स्पॉन्टेनियस होगा। और अगर थर्ड केस में पूछता है कि अगर क्या है C1 इक्वल टू C2 है, तब सेल कब काम करेगा, तो यहाँ लिखेंगे बेटा जब P2 ग्रेटर देन क्या होगा बेटा, P1 ग्रेटर। तो 3 कंडीशन पूछता है वो, ठीक है ना, इन तीनों कंडीशन में कब सेल काम करेगा बेटा, तो सेल काम करेगा या तो P1 C1 का स्क्वायर ग्रेटर देन P2 C2 का स्क्वायर हो, ग्रेटर बड़ा हो जाए, या C1 स्क्वायर ग्रेटर देन C2 हो जाए बेटा, या P2 ग्रेटर देन P1 हो। स्वास्थ्य क्लियर है बेटा, स्वास्थ्य क्लियर है, सान्या क्लियर है बेटा आपको, यस सर। कोई डाउट बेटा, कोई यस डाउट, सर। क्लियर है? नो, कोई डाउट नहीं है सर। क्लियर है, आर्यन क्लियर है बेटा आपको? हाँ जी सर। राइट, तो ये क्लोरीन सेल था बेटा। हाँ, नेक्स्ट एक सेल है वो इससे भी इंपॉर्टेंट है बेटा, हाँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है राइट, नेक्स्ट लिखेंगे बेटा, वो भी गैस आयन इलेक्ट्रोड ही है, राइट, गैस आयन इलेक्ट्रोड, थर्ड केस है बेटा। ठीक है ना, उसको बोलते हैं बेटा हाइड्रोजन सेल। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन सेल। तो हेडिंग लिखेंगे कंसंट्रेशन सेल ऑफ हाइड्रोजन, जैसे कंसंट्रेशन सेल ऑफ क्लोरीन था बेटा, तो कंसंट्रेशन सेल ऑफ हाइड्रोजन। आप बिल्कुल सेम बनाएंगे बेटा जैसे पहले बनाया था, आपने सेम ही बनाना है। आप अपने आप बना लीजिए बेटा उसको, 2 बॉक्स बनाइए, ठीक है राइट, इधर और इधर वैसे ही बनाइए जैसे मैंने बनाया था। आप इन्वर्टेड ट्यूब लगा दीजिए, ग्लास ट्यूब, ठीक है, इसमें प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड लगा दीजिए, और इधर से इस बार क्लोरीन के जगह हाइड्रोजन भेज दीजिए, इधर से हाइड्रोजन भेज दीजिए, और यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन आप किसका ले लीजिए बच्चों, H+ का, क्योंकि इस बार गैस क्या हाइड्रोजन है। एक्वस सॉल्यूशन किसका ले लीजिए, H+ और जोड़ दीजिए। ठीक है, तो सेम बनाना है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग क्लोरीन और Cl- यू टेक H2 एंड H+ बेटा। ठीक है, पहले मैं आपको जैसे हमने किया था वैसे बता रहा हूँ बेटा, फिर मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा। ठीक है ना, शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएंगे आपके अगर आपको शॉर्टकट आता होगा। ठीक है राइट, तो पहले मैं इसको डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे हमने अभी क्लोरीन सेल को किया था वैसे ही हम अब फिर बाद में इसका हम शॉर्टकट भी देखेंगे। ठीक है राइट, क्लियर है बच्चों? तो सेल नोटेशन में, अब यहाँ पे सेल नोटेशन में कोई दिक्कत नहीं है बेटा। हाँ,
क्योंकि जो सेल नोटेशन आप जैसे पहले करते आए थे वैसे ही करना है, क्लोरीन को छोड़ के बाकी सब में जिसमें एनायन बनता हो उसका ही उल्टा होगा, जिसमें कैटायन बनता हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे Zn2+ में कैटायन था और इधर Cu2+ में भी कैटायन था। तो अगर आपके पास एक्वस सॉल्यूशन में कैटायन है बच्चों, तो सेल नोटेशन जैसे आपने पहले लिखा था वैसे ही लिखना है, सेम, ठीक है राइट। जब हमने डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल पढ़ा था वैसे ही लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोड Pp बेटा, Pp के साथ में गैस पहले हाइड्रोजन, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस है बेटा। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देगा, तो जब इलेक्ट्रॉन देगा तो H+ में कन्वर्ट होगा और ये हो जाएगा बेटा एक्वस, ठीक है राइट। फिर क्या है यहाँ पे, इधर क्या होगा, अब H+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये एक्वस, और किसमें कन्वर्ट होगा, H+ H2 में कन्वर्ट होगा, ये गैस, और ये P2 होगा P2। तो ये सेल नोटेशन हो जाएगा बेटा। सर फिर जब हम क्या कहते हैं किसी भी मतलब मेटल वगैरह का, मेटल या नॉन मेटल का जब पोटेंशियल निकालते थे तो वो भी एक्सपेरिमेंट में फिर जैसे क्या करते थे हम? उसमें क्या करेंगे बेटा, बस इसके बाद वही टॉपिक करेंगे। अगर ये हमें क्लियर है ना हाइड्रोजन सेल, तो वही करने जा रहे हैं इसके बाद हम। कि जैसे अभी आपने हाइड्रोजन सेल करा हाँ। लो ना, और आपने कहा था कि हाइड्रोजन को रेफरेंस लेवल मान के हाँ चलते हैं। रेफरेंस लेंगे, बिल्कुल लेंगे, हाइड्रोजन का रेफरेंस मान के फिर हम करेंगे। अभी बस करने जा रहे हैं तो उससे ज्यादा क्लियरिटी आएगी बेटा, है ना, ठीक है ओके। क्लियर। तो अब इसकी कंसंट्रेशन, इसका बेटा प्रेशर कितना, P1 ATM, इसका क्या लिखे बेटा, C1 मोलर, तो इसका C2 मोलर और P2 बेटा। अब आप खुद ही लिखिए बेटा और मुझे कंडीशन बताइए जो हमने लिखा था, राइट डाउन द सेल रिएक्शन, ठीक है राइट। और मुझे इसका ई सेल लिख के बताइए बेटा क्या आ रहा होगा, -0.059 अपॉन, और लॉग में यहाँ पे क्या आ रहा होगा। कुछ करना नहीं है बेटा, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन लिखना है, दोनों को ऐड कर देना है, फाइनल आंसर बताना है बेटा क्या लिखे यहाँ पे। और इसका तो E0 तो 0 ही होगा क्योंकि वैसे भी बेटा Rp तो 0 ही होता है हाइड्रोजन का। सर C1P2 by C2P1। इस बार बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, है कि नहीं, आप देखिए अगर आप पिछली बार से उल्टा होगा कि नहीं होगा। यस सर। बिल्कुल उल्टा हो जाएगा बेटा। जैसे जो आपने यहाँ P1 लिखा था उसकी जगह P2 लिख दो, C1 की जगह C2 लिख दो, बस उल्टा कर देना है, ठीक है राइट। तो यहाँ पे क्या लिखूं, न्यूमेटर में क्या आएगा बच्चों बताइए, P2, यस सर। C1 का स्क्वायर सर और स्क्वायर थोड़ी स्क्वायर है। इंटू C2 का स्क्वायर। क्या यही आ रहा है बच्चों, सभी सभी का यही आ रहा है बेटा, यस सर। आदित्य बेटा यही आ रहा है, यस सर। यस सर। ठीक है। स्वास्थ्य का आपका बेटा यहाँ कितना आ गया, 2, यस सर। ठीक है राइट। नहीं है तो आप नहीं आ रहा है बेटा बताना, मैं लिख के तो बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, आना करेक्ट होना चाहिए बस, ठीक है ना, है बहुत आसान, ठीक है राइट। अब क्या आप बोले सेल कब काम करेगा, वही 3 कंडीशन लिख देते हैं बेटा। तो सेल विल वर्क व्हेन, इस बार डिनोमिनेटर P1 जो C2 का स्क्वायर है ग्रेटर देन क्या हो जाए, P2 और C1 के स्क्वायर से बड़ा हो जाए, पहला कंडीशन, ठीक है। दूसरा, अगर क्या है प्रेशर सेम है बेटा, P1 इक्वल टू P2 हो जाए बेटा, तब सेल काम करेगा जब C1 स्क्वायर ग्रेटर देन क्या हो जाए बेटा, C2 स्क्वायर हो जाए तब। और थर्ड, अगर क्या है कंसंट्रेशन सेम हो जाए, C1 इक्वल टू C2 हो जाए बेटा, तब क्या हो जाएगा, P1 ग्रेटर देन क्या होना चाहिए बेटा, P2 होना चाहिए। तो कंडीशन बिल्कुल उल्टी हो जाएगी, ठीक है राइट। सर वो आपने स्टेटमेंट क्या बोली थी, जब कैटायन सॉल्यूशन में तो वैसे ही जैसे डैनियल सेल में लिखते हैं वैसे ही लिखना है? हाँ वैसे ही लिखना है। अगर क्या है इसके अंदर जैसे आपने गैस आयन इलेक्ट्रोड के लिख रहे हो आप, ठीक है ना राइट। तो गैस का जो आयन है अगर क्या है कैटायन है बेटा, तो जैसे डैनियल सेल का सेल नोटेशन था वैसे ही रहेगा, मेटल है ना, ठीक है राइट, या इलेक्ट्रोड और फिर उसका कैटायन, इलेक्ट्रोड फिर सॉरी कैटायन और फिर उसका इलेक्ट्रोड, ऐसे लिखते थे हम। तो हमने बिल्कुल वैसे ही लिखा, वहां Zn2+ लिखते थे, फिर Zn लिखते थे, Cu2+ लिखते थे, फिर Cu लिखते थे, यही लिखना है ऐसे। अगर कैटायन है तो एनायन में उल्टा हो जाएगा, जैसे मैंने अभी क्लोरीन का लिखा है,
ठीक है राइट। अब देखिए क्वेश्चन कैसा आएगा बेटा, हाँ ठीक है, तो ये था, ठीक है राइट। अब मैं इसको सर एक बार नोट करने दो। हाँ नोट कर लीजिए बेटा। क्लियर है बेटा राइट। अब देखिए हाँ, इफ मैं मान के चल रहा हूँ या हम लेके चल रहे हैं, ऐसे गिवन है P1 इक्वल टू P2 है बेटा। क्या है, P1 इक्वल टू P2 है तो ई सेल क्या हो जाएगा, यहाँ पे C1 का स्क्वायर अपॉन C2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है राइट। अब C1 क्या था बेटा, C1 था H प्लस की कंसेंट्रेशन किस पे, एनोड पे, और जो C2 था वो H प्लस की कंसेंट्रेशन था कैथोड पे। क्या यही था कि नहीं था बच्चों, बताइए राइट। सो दिस मींस ई सेल जो हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू क्या होगा, -0.059 अपॉन 2, इसको लिख दिया बेटा लॉग, और यहाँ लिख दिया x प्लस का स्क्वायर अपॉन x प्लस का स्क्वायर, ये एनोड और ये कैथोड। ठीक है, अब देखिए क्या लिख दिया, -0.059 अपॉन 2 लॉग, इसको मैंने H प्लस को एक साथ लिख दिया बेटा, H प्लस एनोड लिख सर दिया। वहाँ पे P2 ग्रेटर देन P1 आएगा ना, आपने P1 ग्रेटर देन मैंने नीचे इक्वल टू मान के कहाँ पे बेटा, सर यहाँ पे थर्ड कंडीशन ये सर थर्ड, हाँ P2 ग्रेटर देन P2 नहीं ना बेटा, उल्टा करना है ना, तो उल्टे में यहाँ पे सर लॉग की वैल्यू यहाँ C2 ग्रेटर देन C1 का स्क्वायर है, यहाँ पे गलती किया, यहाँ गलती, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए ना, तो डिनोमिनेटर में क्या है बेटा, C2 स्क्वायर बड़ा होना Yes, चाहिए C1 स्क्वायर से, और न्यू यहाँ पे P1 बड़ा होना चाहिए, और ये स्क्वायर आ गया बेटा। ठीक है, अब स्क्वायर में 2 बाहर चला गया बेटा, तो जब 2 बाहर चला गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा क्या, देखिए आप -0.059 लॉग H प्लस किसका बेटा, एनोड अपॉन H प्लस क्या मिला बेटा, कैथोड, और इसको हमने ऐसे लिख दिया, देखिए ई सेल इज इक्वल टू 0.059, मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है राइट। रब कर दे, ये वाला रब कर दे बेटा, ये रब कर दे। यस Yes, sir. अब देखिए तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ई सेल इज इक्वल टू लिख रहे हैं -0.059। अब मैं ये अलग अलग कर देता हूँ बेटा, log a माइनस log b हो जाएगा, log a बाई b, तो ये लिख दिया log H प्लस किसका बेटा, एनोड का, और माइनस log क्या लिख दिया, H प्लस किसका बेटा, कैथोड। ठीक है, और ये जो माइनस साइन अंदर गया बेटा, तो माइनस साइन जब अंदर गया तो इसको मैंने सिर्फ 0.059 ही लिखा, और ये माइनस ऑफ लॉग क्या हो गया, H प्लस किसका, एनोड का, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा किसका, लॉग H प्लस किसका बेटा, कैथोड का। अब आप ध्यान से देखिए बेटा, माइनस ऑफ जो लॉग H प्लस होता है, ये फॉर्मूला होता है पीएच का बेटा, पीएच इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग H प्लस होता है कि नहीं होता, यस सर ठीक है। तो दिस मींस ये क्या बन गया बेटा, पीएच ऑफ एनोड, ठीक है, ये क्या बन गया, पीएच ऑफ एनोड। सो दिस मींस ई सेल इज इक्वल टू क्या हो गया, 0.059, और इधर लिख दिया मैंने पीएच ऑफ क्या, एनोड की पीएच, और यहाँ मैंने माइनस साइन कॉमन लिया बेटा, और अंदर भी एक माइनस लगा दिया, और यहाँ कैथोड लिख दिया। ऐसा कर सकते हैं हम, मैंने क्या करा, एक जगह क्या लिखा, बाहर भी माइनस लगा दिया, अंदर भी, और ये माइनस लिख दिया। अब ये फिर से क्या हो गया, पीएच ऑफ क्या बन गया, कैथोड, है कि नहीं बच्चों, बना कि नहीं बना बेटा, बताइए सान्या, बना कि नहीं बना बेटा, यस सर। ठीक है। सो दिस मींस इसको मैं हटा के पीएच ऑफ क्या लिख रहा हूँ, सीधे कैथोड लिख रहा हूँ, इसको हटा दिया मैंने, रिमूव इट, और माइनस ऑफ पीएच क्या लिख दिया बेटा, कैथोड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा। अब आपको कुछ करना नहीं है, सिंपल, अगर कभी भी कंसंट्रेशन सेल हाइड्रोजन की पूछता है और प्रेशर सेम गिवन है बेटा, प्रेशर इक्वल गिवन है, और ज्यादातर प्रेशर इक्वली गिवन होगा, और आपसे पूछेगा वो बताइए इसका ई सेल बताइए, तो आपको क्या करना है, पीएच निकालना है, और पीएच निकाल के वैल्यू इसमें पुट कर देनी है बेटा,
पीएच निकालनी है और पीएच निकाल के वैल्यू पुट कर दी। सो जनरल फार्मूला क्या है बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं बेटा, जहाँ पे पीएच आया है तो समझ लो आयनिक इक्विलिब्रियम आएगा ही आएगा बेटा। जहाँ पे पीएच आएगा तो वहां पे आयनिक इक्विलिब्रियम आएगा ही आएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, ई सेल बच्चों क्या है 0.059 क्या है पीएच इसका एनोड माइनस पीएच इसका बेटा कैथोड। तो दिस इज अ ई सेल ऑफ हाइड्रोजन सेल बेटा। क्या है, हाइड्रोजन सेल का ई सेल है। और ये सेल तभी काम करेगा, 0.059 को 0.06 ही लेकर चलते हैं ना, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप ले सकते हैं, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम आएगी फिर बाद में। ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है राइट। और ये सेल तभी काम करेगा बेटा जब हम यहाँ लिखेंगे पीएच ऑफ एनोड ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, पीएच ऑफ कैथोड। The cell will work when only pH of anode greater than pH of cathode. क्लियर है बेटा? क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा? Yes, Yes, sir. Yes, sir. देखिए यहाँ अगर हमने एक केस बनाया था, केस जैसे ये था कि हमें अगर यहाँ पे और इधर पे क्या है, दो सेल है, मतलब हाइड्रोजन है इधर भी बेटा और इधर भी हाइड्रोजन है, और हमने क्या करा, इससे जोड़ दिया और यहाँ पे H प्लस है और यहाँ पे H प्लस है, और हमने बोला ये H प्लस दोनों की कंसेंट्रेशन सेम है, ये भी C1 और ये भी C1 दोनों सेम है, बट इसका प्रेशर P1 था, इसका प्रेशर P2 था बेटा। तो सेल कब काम करेगा, जब हमने क्या बोला था P1 ग्रेटर देन P2 है कि P2 ग्रेटर देन P1 था बच्चों? sir, P1 greater than P2. P1 ग्रेटर देन P2 था, राइट। ठीक है, अब आप सोचिए बेटा, अगर मुझे क्या करना है, अगर मुझे इलेक्ट्रोलाइट सेम रखना है, अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट की कंसेंट्रेशन सेम रखता हूं, तो मैं दो वेसल क्यों बनाऊं, मैं एक ही वेसल ना कर दूं। अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट सेम रखना चाहता हूं तो मैं दो वेसल में पैसा क्यों खर्च करूं, एक ही वेसल में दोनों को रख देता हूं और दोनों की कंसेंट्रेशन अब लिख दूं यहाँ पे H प्लस बेटा। सर बट एक जगह ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरी जगह रिड्यूस हो रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही मेटल तो ऑक्सीडाइज रिड्यूस कर रहा है ना, उसमें आपस में थोड़ा ना कुछ हो रहा है। क्या होगा, यहाँ से जब आप ऑक्सीडाइज करेगा तो इधर H प्लस होगा, इधर से H प्लस घूम के इधर चला जाएगा, यही तो होगा बस, ओके सर। है ना। तो क्या होगा, याद रखना बेटा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, वो कंफ्यूज करके आपको सेम वेसल देगा बेटा। तो जब सेम वेसल दे, ठीक है ना, तो आप समझ जाना कंसेंट्रेशन क्या है, सेम है, कंसेंट्रेशन क्या है, सेम। सर फिर जब भी ऐसे मतलब कंसंट्रेशन सेम हो और हम एक ही इलेक्ट्रोलाइट लेके चले तो इनमें सॉल्ट ब्रिज लगाने की जरूरत नहीं पड़ती ना, उसमें लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप देखें बेटा, सॉल्ट ब्रिज जो घर की बैटरी होती है उसमें सॉल्ट ब्रिज नहीं होता, आपने देखा है कभी सॉल्ट ब्रिज उसमें? अगर आप खोल के देखेंगे यू विल नॉट फाइंड सॉल्ट ब्रिज इन बैटरी। ठीक है, क्योंकि एक ही वेसल है। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट पुराना है बेटा। हाँ ठीक है, आजकल तो नए कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। ठीक है राइट, तो हमें सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसको याद रखना बेटा। ठीक है ना राइट, कि अगर सेम वेसल गिवन है, या बनाना चाहते तो बना भी सकते हैं बेटा। ठीक है राइट, इधर से H2, इधर से H2 बेटा, और ये ऐसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, H प्लस है बेटा। H प्लस का मतलब कैथोड और एनोड की कंसंट्रेशन बेटा सेम होगी, इसका प्रेशर P1 और इसका प्रेशर क्या बेटा P2। तो सेल काम कब करेगा, जब P1 ग्रेटर देन का था बेटा P2। तो इस केस में C1 इक्वल टू क्या है बेटा, C2 है, अपने आप ही C1 इक्वल टू क्या हो गया, C2।
ठीक है बेटा। तो देखिए मैंने दो चीजें लिखी थी यहाँ पे बोर्ड पे, कंसंट्रेशन सेल लिखा हुआ है बट आगे एक तरफ लिखा हुआ इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल और एक लिखा हुआ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। तो दो तरीके कंसंट्रेशन सेल होते हैं बेटा, एक इलेक्ट्रोलाइट और एक इलेक्ट्रोड। जब यहाँ पे आपने प्रेशर डिफरेंस लिखा हुआ है, प्रेशर डिफरेंस लिया हुआ है कैथोड और एनोड पे, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोड पे प्रेशर जब डिफरेंस होगा या प्रेशर सॉरी डिफरेंट होगा, तो उस सेल को कंसंट्रेशन सेल को हम क्या कहेंगे बेटा, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। ठीक है। और जब क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी, तो उस सेल को हम क्या कहेंगे बेटा, कंसंट्रेशन सॉरी इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल में बेटा क्या होगा, प्रेशर डिफरेंट होगा बट कंसंट्रेशन क्या होगा, सेम होगा। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल में क्या होगा, ठीक है ना, प्रेशर तो सेम होगा बट कंसंट्रेशन क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो कभी पूछ ले व्हाट इज इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल या व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, तो आप बता सकते हैं बेटा इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन में प्रेशर विल बी डिफरेंट, इलेक्ट्रोलाइट विल बी सेम, और यहाँ पे क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो मुझे बताइए ये मैंने कौन सा कंसंट्रेशन सेल बना रखा बच्चों, इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोलाइट बेटा, इलेक्ट्रोड। कौन सा, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, क्योंकि क्या है यहाँ पे डिफरेंट है बेटा। तो ये कंसंट्रेशन में प्रेशर डिफरेंट है बेटा। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा। Yes, sir. So this is बेटा concentration cell। क्लियर बेटा, राइट, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं बेटा, ठीक है ना, राइट, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल के या इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल के। देखिए बेटा क्वेश्चन लिखेंगे, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल बेटा, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। आपको सेल गिवन है पीटी H2 H प्लस, और यहाँ पे लिखा है 10 टू द पावर, कंसंट्रेशन गिवन है 10 टू द पावर -6 मोलर, और यहाँ पे प्रेशर गिवन है बेटा 180, क्या गिवन है, 180 गिवन है। तो इधर H प्लस गिवन है बेटा 10 टू द पावर -4 मोलर, और H2 गिवन है 180 और PT। तो इसका ईएमएफ बताना बेटा, हमें ई सेल बताना। सो मैं करके बताता हूँ बेटा, हाँ ठीक है, या सर तो हो गया। हो गया, बहुत इजी है बेटा ये, ठीक है, राइट। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है बेटा, कंसेंट प्रेशर सेम है बेटा, तो अगर सर प्रेशर सेम है, -0.12 माइनस की प्लस बेटा, सर प्लस प्लस, तो 0.059 था इनटू बेटा, फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट बताया था, पीएच ऑफ क्या बेटा, एनोड माइनस पीएच ऑफ क्या बेटा, कैथोड, यही बताया था। आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते थे। अब आप ध्यान से देखिए बेटा, हाँ ठीक है, अगर H प्लस की कंसंट्रेशन बेटा 10 टू द पावर -6 है, मैं बता रहा हूँ आपको, अगर pH 10 टू द पावर, अगर H प्लस बेटा 10 टू द पावर -x है, तो इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है बेटा, वही pH होती है। तो pH विल बी इक्वल टू क्या बेटा, x। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि H प्लस की कंसंट्रेशन बेटा 10 टू द पावर -2 गिवन है, तो बच्चों बताइए व्हाट इज द pH। 2 बच्चों बताइए pH कितनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है कितनी, 2। अगर pH H प्लस 10 टू द पावर -10 है, तो pH की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 10। सो दिस मीन्स यहाँ पे क्या है, H प्लस की कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -6 गिवन है, तो -6 गिवन है, तो pH कितनी आ गई बेटा, 6। ये किसकी आ गई, एनोड की। और कैथोड पे आपको H प्लस गिवन है 10 टू द पावर -4, तो pH कैथोड की आ गई कितनी बेटा, 4। सो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो 0.059 इंटू कितना बेटा, 6 - 4, तो कितना आएगा बेटा, 2।
तो 0.059 इंटू 2 कर दें या 0.06 इंटू 2 कर दीजिए बेटा, तो आंसर आ जाएगा। कोई डाउट बेटा? आर्यन क्लियर है कैसे किया हमने बेटा? यस सर। ठीक है राइट, प्लीज इसको याद रखना है। हाँ, अगर भूल गए तो इसको याद रखना है आपको। ठीक है, खुशी सान्या क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बेटा ये। हाँ, और बिल्कुल आसान है ये। ठीक है राइट, सीधे फॉर्मूला पुट करना, कैथोड माइनस एनोड और ये एनोड माइनस कैथोड। ठीक है राइट, तो अगला क्वेश्चन दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। यही ईएमएफ है बेटा, इसके जगह एक बार H प्लस के जगह गिवन है NaOH गिवन है बेटा। क्या गिवन है? NaOH। ठीक है राइट, और कंसंट्रेशन गिवन है 10 टू द पावर -4 मोलर, और इधर H प्लस गिवन है और 10 टू द पावर -5 मोलर। तो क्या इस केस में आप कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट इज द ई सेल बेटा? तो सर 0.24 0.24 0.29 बेटा। हाँ, 24 आ रहा है। चलिए हाँ, सर मैंने अगर मतलब दिमाग में ही करा, लिख के नहीं करा। अगर NaOH है बेटा, हाँ, लेकिन आपको ये लग रहा होगा कि सर H प्लस तो गिवन नहीं है, NaOH है। तो याद रखेंगे बेटा, अगर पानी में OH है तो H प्लस भी होगा, अगर H प्लस है तो OH भी होगा। और हमें फॉर्मूला पता है बच्चों, pH प्लस जो POH होता है बेटा, वो ऑलवेज इक्वल टू कितना होता है? 40। कितना होता है? 40। तो अगर मुझे OH पता है बेटा तो pH पता है, या pH पता है तो POH पता है। तो दिस मीन्स अगर NaOH की बात करते हैं, ठीक है, तो NaOH बेटा 100% डिसोसिएट हो जाता है। क्या होता है? 100% डिसोसिएट होता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है बेटा। तो अगर ये 10 टू द पावर बच्चों कितना है? -4 है इनिशियली, जब आपने पानी में डाला, तो पानी में डालने के बाद ये कंप्लीटली टूट जाएगा। तो टूट जाएगा तो ये कितना मिलेगा? 10 टू द पावर -4, और OH माइनस भी 10 टू द पावर -4। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे बेटा, वो कंप्लीट डिसोसिएट हो जाता है। तो जितना अगर ये है उतना ही ये मिलता है। तो दिस मीन्स हमें यहाँ पे OH माइनस कितना मिल रहा है बेटा? 10 टू द पावर -4। तो अगर मुझे PaOH लिखना है बेटा, तो जैसे H प्लस क्या बोला था मैंने, अगर H प्लस कंसेंट्रेशन 10 टू द पावर -x गिवन है, तो इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो pH हो जाएगी। क्या हो जाएगी? न्यूमेरिकल वैल्यू pH हो जाएगी, x हो जाएगी, सॉरी, न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगी x की वो pH हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे बेटा अगर OH माइनस ऐसे गिवन है 10 टू द पावर -4, तो इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू बेटा वो pH हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा? 4। तो अगर pH बच्चों 4 हो गया तो pH कितना हो गया बेटा? pH कितना हो गया? 10 हो गया। तो pH इक्वल टू बेटा 10 हो गया। और इसकी pH तो मुझे डायरेक्टली दिख रही है, कितनी है? 5 है, सीधे सीधे। तो आंसर लिख दे बेटा। तो क्या आएगा बच्चों? 0.059, और ये pH क्या है? एनोड बेटा कितना? 10, और 10 माइनस कितना बेटा? 5। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तुम्हारा क्या रहा था देवांश? सर मैंने पीएच गलत ले ली थी। हाँ, गलत ले ली थी मैंने जानबूझ के, यहाँ पे NaOH गिवन था बेटा। हाँ ठीक है राइट, क्योंकि क्या होता है, पहली बात तो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि ये सर ये गिवन क्या है, मतलब H प्लस तो है नहीं। 2.95। हाँ 2.95 होगा, 0.29। स्वास्तिक समझ में आया बेटा? स्वास्तिक समझ में आया? ठीक है, सर एक बार स्वास्तिक रिपीट कर दो। क्या करूँ दोबारा? क्या दोबारा बोलिए बेटा? रिपीट कर दो एक बार। कर दूं? ठीक है राइट, देखिए क्या था। सर रेज मत करो। ठीक है, मैं रेज कर रहा हूँ। देखिए क्या था, स्वास्तिक ये NaOH है बेटा। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस की ये प्रॉपर्टी होती है बेटा। अगर आपने कोई AB लिया हुआ है
तो पानी में डालने के बाद ही कंप्लीटली टूट जाएगा, A प्लस और B माइनस में मिलता है। मतलब अगर आपने इसके इनिशियल x मोल्स ले रखे हैं या x मोलर सॉल्यूशन लिया हुआ है, तो पानी में डालने के बाद ये खत्म हो जाएगा, ये भी क्या मिलेगा बेटा x और ये भी क्या मिलेगा बेटा x। ठीक है राइट, पहली बात तो ये कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा। तो इसका मतलब Na जब आपने लिखा है वो टूटा है Na प्लस और OH माइनस बेटा। इनिशियल आपने लिया था 10⁻⁻⁴ मोलर, तो पानी के टूटने, पानी में जब गया ये तो टूट के हमें क्या मिला बेटा 10⁻⁻⁴, और ये भी कितना मिला 10⁻⁻⁴, दोनों। अब अगर ये 10⁻⁻⁴ मिला बेटा तो OH माइनस कितना हो गया 10⁻⁻⁴। ठीक है, मैं प्लीज यहाँ एक बात बता दूं बेटा आप सभी को, ठीक है राइट। क्या होता है आप जानते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P इन पीएच बेटा? कोई जानता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P इन पीएच या P इन पीओएच? कोई भी बच्चा? सर एसिड मीडियम कितना एसिडिक है फिर बेसिक है वो बताता है, नहीं, और कंसंट्रेशन। नहीं बेटा, हाँ ठीक है राइट। तो ऐसे तो आप ऐसे बोलते हो, यहाँ पे भी तो आप ऐसे लिखते हो, pKa भी तो लिखते हो बेटा, pKw भी तो लिखते हो, ऐसे भी तो लिखते हो आप। तो वहां P का क्या मतलब है? ठीक है, तो हमें छोटी क्लास में बताया जाता है, ज्यादातर बच्चों को सर पता है। पी का फंक्शन होता है वैसे P बेसिकली। P बोलते हैं, जनरली बोलते हैं P फॉर पोटेंशियल, P फॉर ऐसे ऐसे ये सब वर्ड बोलते हैं ना। प्रेशर, क्या कह रहे हो? पार्शियल प्रेशर, नहीं, प्रेशर कहाँ है बेटा, एक्वा सॉल्यूशन चल रहा है यार, गैस नहीं है बेटा आदित्य। कंसंट्रेट जो इक्विलिब्रियम में डेफिनेशन था ना। मुझे याद है उसमें तो ये बोला था कि पी का मतलब होता है माइनस लॉग लेना। नहीं बेटा, हाँ ठीक है राइट। P स्टैंड्स फॉर बेटा, हाँ ठीक है ना, केमिस्ट्री में जो P होता है बेटा, केमिस्ट्री में P स्टैंड्स फॉर वेरी स्मॉल नंबर बेटा। किसमें? फॉर वेरी स्मॉल नंबर हम क्या यूज करते हैं? P यूज करते हैं। ठीक है, अब आप सोचिए कि 10⁻⁻14 है, ये बड़ा नंबर है कि छोटा नंबर है बताइए? बहुत ही छोटा नंबर है। अब आप अगर आपको कैलकुलेशन करनी हो 2 × 10⁻⁻8 से, ठीक है ना, या सिंपल कैलकुलेशन करनी है सिर्फ 8 से, तो किससे कैलकुलेशन आसान होगी, 8 से कि 2 × 10⁻⁸ से? 8 से। या मैं 2 हटा देता हूँ, ऐसे 8 से कैलकुलेशन आसान हो। सो कहने का ये मतलब होगा कि जो P होता है, P स्टैंड्स फॉर वेरी स्मॉल नंबर। तो क्या होता है, हम क्या करते हैं केमिस्ट्री में, जब हम आयंस की कंसेंट्रेशन देखते हैं तो बहुत ही कम आती है, तो उससे कैलकुलेशन क्या होती है, मुश्किल हो जाती है। तो उसको सॉल्व करने के लिए, इजी करने के लिए एक स्केल बनाया गया, उस स्केल को बोलते हैं बेटा P स्केल। क्या कहते हैं? P स्केल। तो P स्टैंड्स फॉर वेरी स्मॉल नंबर, बस, और कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है राइट। और ये स्केल है, जैसे लॉग स्केल होता है, एक्सपोनेंशियल स्केल होता है, ऐसी ये भी स्केल है। ठीक है ना राइट। जो स्मॉल नंबर को क्या करता है, बिग नंबर में कन्वर्ट कर देता है। तो क्या कैसे करता है ये, किसी भी नंबर का अगर आप क्या कहते हैं लॉग लेते हैं और माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी सब्सटेंस का अगर आप कोई एक्स है, कोई भी नंबर है या कोई भी चीज है, सब्सटेंस है वो एक्स है, इसका आप लॉग लेते हैं और माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है P स्केल में। तो आप P लिखते हैं और ये इसकी पावर में लिख देते हैं, खत्म। तो अगर आपको P स्केल में कन्वर्ट करना है किसी भी टर्म को, तो क्या करें, आप उसका लॉग लें, लॉग बेस 10 लें और माइनस से मल्टीप्लाई करें, वी विल कन्वर्ट इनटू P स्केल, और इसको लिखते हैं P टू द पावर x। सर ये तो P की सिग्निफिकेंस है ना, मतलब तो मैंने ही बता दिया था माइनस लॉग लेना। तो आपने जनरल बताया था ना, माइनस लॉग, ये हर एक के लिए बेटा, हर एक के लिए। आप किसी भी टर्म के लिए करेंगे, किसी भी टर्म्स के लिए करेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लॉग लेते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप उसको P स्केल में कन्वर्ट कर देते हैं। yes, किसी भी चीज को, ऐसा नहीं कि सिर्फ H प्लस OH माइनस को, एनी को, KSP KW KH KP, जो भी आप करना चाहो किसी को भी कर सकते। तो अगर आपके पास क्या था, H प्लस था, तो आपने लॉग लिया और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपने क्या लिख दिया, PH लिख दिया। सिमिलरली आपके पास क्या था, OH माइनस का, लॉग लिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपने PH लिख दिया। अगर यहाँ पे KW है, लॉग लिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास लॉग एक KW आता। सर यहाँ और पे नेचुरल लॉग नहीं आता? नहीं, नेचुरल लॉग नहीं आता बेटा, लॉग बेस 10 आता है। ठीक है राइट। तभी तो आप क्या लिखते हो, अगर यहाँ पे 10⁻⁻5 था PH, तो आप 5 बाहर चला गया, और log 10 क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना, बेस सेम है। यस सर।
तभी तो आपने इसको 5 लिखा था pH। यस सर। तो अगर डायरेक्टली ऐसे गिवन है बच्चों pH प्लस ऐसे गिवन है तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। जैसे अगर लिखा हुआ है यहाँ पे इसकी OH कंसेंट्रेशन कितनी थी 10 टू द पावर -4, तो 4 स्वास्तिक क्या चला गया बेटा, बाहर चला गया, तो pH कितना आ गया बेटा 4। तो अगर पानी में OH है बेटा तो H भी होगा। एसिड और बेस हमेशा साथ में रहते हैं, अलग अलग नहीं रहते बेटा, दे ऑलवेज स्टे टुगेदर बेटा, एक साथ ही रहते हैं। तो पानी में अगर H प्लस है तो OH भी होगा, और दोनों की कंसंट्रेशन H प्लस प्लस UH कितना होता है बेटा 14 होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए और 298 केल्विन पे, किस पे 298 केल्विन, और टेम्परेचर हमने यहाँ पे 298 केल्विन ही लिया था। सो आपने pH कितना पुट कर दिया बेटा 4, तो pH कितना आ गया बेटा 10 और यहाँ वैल्यू पुट कर दिया और ई सेल कैलकुलेट कर। क्लियर है बेटा, क्लियर है बच्चों? सर मैं ना लीव कर रहा हूँ, मेरी फिजिक्स की ठीक है, क्लास स्टार्ट होने वाली है। कोई बात नहीं, कोई बात। क्लियर है बेटा, किसी को डाउट बेटा? क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक है राइट। अब सर अभी देखिए आपने कितनी देर तक पढ़ाना है? और बस मैं 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा बेटा। हाँ मैं नोट्स पे भेज दूंगा, आप देख लेना। ठीक है कोई राइट? कंसेप्ट तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मैं क्वेश्चन ही कराने जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, फिर मैं एक लीव कर रहा हूँ सर। ठीक। सानिया बेटा आपको लीव करना है तो आप लीव कर सकते हैं बेटा। हाँ ठीक है अच्छा, एक सर। मिनट सानिया, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ ठीक है राइट। क्या हम क्लास बेटा, आर्यन आज हमारी क्लास 8 बजे शुरू हुई थी बेटा, बट यू केम एट 8:15। मेरे को सर आपने 8:15 मैसेज करा था ना। 8:15 मैसेज गया था, बट मैंने बाद में उसको 8 करके भेजा था बेटा, मैं समझ गया था आप इसीलिए शायद लेट आए हो। क्या हम इसको 10 मिनट पहले कर सकते हैं क्लास को, 10 मिनट और बिफोर 7:50 पे? सर कर लो। 10 मिनट की बात है बेटा। हाँ अगर आप लोग करेंगे तो 1-2 बच्चों की क्या है ना, 1-2 बच्चे जो हैं जो क्लास में क्लास होती है उनकी स्कूल की, उनको अटेंड करना होता है, तो 10 मिनट अगर पहले कर लें, इफ एवरीबडी इज एग्रीड बेटा, कोई सर दिक्कत 10 मिनट में? 7:30 कर लो सीधा। हाँ वही कह रहा हूँ मैं, तो 10 मिनट, अगर हम 10 मिनट कहेंगे तो 15 मिनट भी हो जाएगी ना, मैं इसलिए 10 ही मिनट मांग रहा हूँ सभी से। ठीक है, स्वास्थ्य का आप कर सकते हो बेटा? यस सर। ठीक है, आदित्य 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 आपको कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, आर्यन बेटा आपको कोई दिक्कत? 10 मिनट सिर्फ। हाँ कितने दिन के लिए? 7:50 बेटा, फिर तो ऑफलाइन शुरू हो जाएगा बेटा, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर ऑफलाइन शुरू हो जाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, मे भी जल्दी शुरू हो जाएगा बेटा। अमन सर हाँ जी कह बेटा। रहे थे, मेरे ख्याल से अमन सर कह रहे थे 15 से कर लेंगे ऑफलाइन, 15 जून से। हाँ बस ऑफलाइन हो ही जाएगा बेटा, अनाउंस ही होने ही वाला है, कभी भी हो सकता है बेटा। ठीक है राइट, तो एक 1-1.5 हफ्ते की बात है, ठीक है ना, इससे ज्यादा तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कोई ना सर, कोई ना। ठीक है, क्लियर है बेटा? तो कल बेटा 7:50 पे क्लास होगी, ठीक है राइट? ठीक है बेटा राइट। तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है ना, और इसीलिए मैंने थैंक यू लिख के भेजा था बेटा। हाँ क्योंकि टाइम का मैनेज करना थोड़ा मुश्किल सा हो रहा, क्योंकि हर बच्चे की अपनी कमिटमेंट है। ठीक है राइट, मैं तो फ्लेक्सिबल हूँ, बट कुछ बच्चों की कमिटमेंट है किसी और जगह, तो अगर आप मैनेज कर सके तो बेटा तो सभी के लिए सही है, 1-2 बच्चों का उसकी वजह से वो हो जाएगा। ठीक है राइट, तो अगर हम 10 मिनट भी निकाल सके तो 7:50 पे क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है राइट, तो अगर क्वेश्चन है बेटा H प्लस यहाँ पे गिवन है बेटा, इस बार H2SO4 गिवन है और 0.05 मोलर है बेटा, क्या है 0.05 मोलर है, और यहाँ पे H प्लस गिवन है राइट। ठीक है, इधर गिवन है बेटा KOH गिवन है, और 10 टू द पावर क्या गिवन है इसका -3 गिवन है, और इधर H2 और P2 बेटा, हमें इसका pH कैलकुलेट करना है। क्या करना है? pH कैलकुलेट करना है। सर वैसे जब ऑफलाइन होएगा तब तो 10:45 ही है ना टाइम? हाँ हाँ जी बेटा, तब तो सेम ही रहेगा बेटा, क्योंकि तब तो कंटिन्यूटी में करेंगे बेटा, है ना, तो सेम ही करेंगे बेटा, तब मिलेंगे बेटा, तब वो तो डिसाइड ही कर लेंगे हम। ठीक है, क्लियर है बेटा? तो बताइए बेटा क्या pH होगी? आर्यन तुम तो जल्दी जग जाते हो बेटा, मैं तो देखा है तुम 6:30 बजे भी मैसेज करते हो मुझे, मैंने देखा है। वो सोने में लेट रहता है एक बार। कोई बात नहीं बेटा, अगर वो करोगे तो अब देखो सुबह सुबह क्लास खत्म हो जाएगी तो बर्डन से ही खत्म हो जाएगा हमारा, है कि नहीं राइट? सुबह सुबह निपट सर जाएगा। मैं लीव कर दूं? कोई बात नहीं, लीव कर दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है राइट, तो एक क्वेश्चन लास्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो देखिए बेटा फॉर्मूला क्या था? रिकॉर्डिंग में से देख लूंगी सर ये। हाँ जी कोई दिक्कत नहीं बेटा। ठीक है राइट, देखिए क्या है बेटा H2SO4 है। आदित्य ध्यान से देखना बेटा, हाँ स्वास्थ्य कार्य खुशी, जो ये है बेटा ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी कंप्लीट टूटेगा बेटा,
बट यहाँ ध्यान से रखना है बेटा, ध्यान देना, ये यहाँ पे 2H+ मिलेंगे और एक सल्फेट आयन मिलेगा बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, हाँ ध्यान रखना इस चीज को, क्योंकि ये H2SO4 है, तो जब ये टूटेगा तो 2H+ मिलेगा। इसका मतलब अगर आपने इसके 1 मोलर लिए हुए हैं तो आपको मिलेगा इसका 2 मोलर और इसका 1 मोलर मिलेगा टूटने के बाद। तो अगर इसका मैंने क्या ले रखा बेटा, यहाँ पे 0.05 मोलर लिया हुआ है, तो ये कितना मिलेगा, 2 × 0.05 मिलेगा, और ये भी 0.05 मिलेगा, बट इससे हमें लेना देना नहीं। तो H+ की जो कंसेंट्रेशन मिली बेटा, वो मिली 2 × 0.05, दैट इज कितनी मिली, 0.1। कितनी मिली, 0.1, और 0.1 को लिख दिया बेटा बच्चों 10⁻⁻1 लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, 10⁻⁻1। तो मुझे बताइए pH क्या होगी बच्चों, व्हाट विल बी द pH, 1, Yes sir, 1. pH 1 हो गई, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, H2SO4 जब टूटा तो 2H+ और एक सल्फेट आयन मिला। इसका मतलब अगर आप इसके 0.05 लेते हो तो आपको H+ जो मिलेगा इसका डबल मिलेगा, 2 × 0.05, तो मिला 0.1, 0.1 को लिख दिया 10⁻⁻1 बेटा, तो pH 1 मिल गई। और इसकी pH क्या आएगी बच्चों बताइए, pH कितना है, 3, तो pH 3 है, तो pH कितना हो गया बच्चों बताइए, कितना, 11। So this means pH का फॉर्मूला क्या होगा, 0.059 into pH of anode। pH of anode कितना था, 1 - 11 बेटा, क्या मिला, 1 - 11। सो ये कितना हो गया, 10 हो गया, तो आंसर मिला 0.5। 5. बट माइनस के साथ मिला, क्या मिला बेटा, माइनस के साथ मिला। तो हम क्या बोलेंगे, सेल विल वर्क और सेल विल नॉट वर्क, बच्चों क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, सेल विल वर्क और नॉट वर्क बेटा क्या बोलेंगे हम लोग, नॉट वर्क। नॉट वर्क, सेल काम नहीं करेगा। क्लियर है बच्चों, कैसे किया हमने, ठीक है, राइट, Yes sir. राइट। आर्यन आपको क्लियर है बेटा, खुशी आपको क्लियर है, यस सर। यस ठीक है, सर। आदित्य क्लियर है, राइट, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, राइट, ठीक है, मैं एक दो आपको जो नोट्स में भेज रहा हूँ ना, उसमें 2 क्वेश्चन और मैंने करा रखे हैं, ठीक है ना, वो भी मैं भेज रहा हूँ, ठीक है ना। आप जरूर अपनी कॉपी में नोट कर लेना, कल हम उसको डिस्कस करेंगे सुबह बेटा, ठीक है ना। और होपफुली Okay देख sir. लेना कि कैसे किया है मैंने, ठीक है ना, राइट। सेम कॉन्सेप्ट पे है, बट इस बार क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट एसिड गिवन नहीं है, कुछ और गिवन है, ठीक है, राइट। तो हम कल डिस्कस करेंगे उसको, बट मैं नोट भेज रहा हूँ उसमें, सो दैट आप उसको नोट कर लेना। सर आज अमन सर की क्लास कितने बजे पता है? 9:30 पे है बेटा। अच्छा मैसेज नहीं आया ना अभी, चलो ठीक है सर, ओके। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, थैंक यू बेटा।